उदयपुर के घाट बरहा, साल्ही, हरिहरपुर और फतेहपुर ग्राम के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर विलास भोसकर, एसपी योगेश पटेल और जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव की उपस्थिति में पहुंचकर परसा केते बासेन कोल ब्लॉक के संबंध में विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी, जहां ग्रामीणों की शिकायतों और मांगों को जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने गंभीरता से सुना। ग्रामीणों ने इस दौरान कोल ब्लॉक के संबंध में वस्तुस्थिति, नियमों व प्रावधानों की पूर्ण जानकारी सहित पूर्व में हुई ग्राम सभा की जांच करने के साथ साथ विभिन्न बिंदुओं पर अपनी शिकायतें और मांगे रखी। साथ ही कहा कि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित हो। कोल ब्लॉक के संबंध में जानकारी के अभाव के कारण ग्रामीणों में हो रहे मतभेद में प्रशासन द्वारा पहल करते हुए स्थिति को स्पष्ट किया जाए। इस दौरान कलेक्टर भोसकर ने सभी ग्रामीणों को उनकी बात रखने का पर्याप्त समय देते हुए विस्तार पूर्वक उनकी बात सुनी, जिसके बाद उन्होंने कोल ब्लॉक के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों से संवेदनशीलता से पेश आएं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में नियमित रूप से अलग अलग गांव के ग्रामीणों से सीधे मुलाकात कर अपनी बात की जाएगी और जो भी सवाल या आशंकाएं हैं उन्हें दूर किया जाए। साथ ही उन्होंने पूर्व में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में हुई बैठक की जानकारी भी मांगी और बताया कि ग्रामीणों के हित में ही निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ग्रामीणों को उनका हक जरूर मिले। आज कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर सरगुजा द्वारा एक बहुत अच्छी पहल पर खनन जहाँ पे उदयपुर में जिस क्षेत्र में हो रहा है वहाँ के प्रभावित गांव के प्रतिनिधियों को बुलाया था, उनसे चर्चा की और उनसे वास्तविक स्थिति जानने की उन्हें एक बहुत सार्थक प्रयास किया। और इस बैठक में कुछ बिंदु सामने आई, लोगों ने अपने मन की बात सामने रखी। कुछ लोगों ने कई बातें जो उनको तंग कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी 3 खदानों की बात चल रही है। PEKB जो 2 भाग में है, PEKB 1 और 2, परसा कोल ब्लॉक और केते एक्सटेंशन। तो PEKB जो मुख्य पुराना माइन है जो 2011 में स्वीकृत हुआ था, उसको लेके सबने ये बात रखी कि 2011 में जो स्वीकृति हुई थी तो पूरे गांव ने अपनी सहमति से इस माइन के लिए स्वीकृति दी थी। उसी पहलू में पहले फेज़ में जो गांव की ज़मीन थी उसका विस्थापन किया गया, एक्विजिशन किया गया और लोगों को बसाया गया। और फेज़ 2 जो कि पहले 2028 में चालू होना था, पर कोयला जल्दी निकलने के कारण 2021-22 में इसकी प्रक्रिया चालू हुई, जो कि जंगल क्षेत्र था, वहाँ पे अभी कटाई चालू है। इस क्षेत्र में लोगों ने अपने बीच में से बात रखी कि इसको लेके जो विस्थापन और पुनर्निवास की पहल थी, उसमें कुछ लोगों के वनाधिकार पत्र नहीं बन पाए थे और नहीं बन पाने के कारण उनको पुनर्निवास का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। एक बिंदु ये सामने आई। दूसरी बिंदु ये सामने आई कि जो नया कोल ब्लॉक है, परसा कोल ब्लॉक, जिसको लेके ग्राम फतेहपुर और हरिहरपुर के निवासी आंदोलन पे बैठे हैं, उसका और PEKB 2 का बॉर्डर लगा हुआ है। तो जब पेड़ कटाई चालू होती है तो ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती कि किस क्षेत्र में पेड़ कटाई हो रही है। उसको लेके गांव वालों ने कहा कि हम लोग पे दबाव ना बना के, हम लोग से चर्चा करके अगर ये काम किया जाएगा तो एक अच्छे भाव से काम हो सकता है और दोनों माइन का जो चिन्हांकन है अगर वो हो जाए तो हम लोग को पता रहेगा कि किस क्षेत्र में अभी खनन की बात चल रही है। तीसरा विषय परसा कोल ब्लॉक के संदर्भ में आया, जो कि नया माइन है, जिसको लेके फतेहपुर हरिहरपुर के लोग अभी आंदोलन पे बैठे हैं। उनका कहना है कि 2018 में जो ग्राम सभा हुई इस विषय में, उस ग्राम सभा को लेके संदिग्ध स्थिति उत्पन्न हो रही है और ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि उसमें अनुमति के लिए जो बिंदु ऐड की गई, बिंदु क्रमांक 22 जैसा कि बताया, उसको लेके बताया गया है कि जगह छोड़ के बाद में ऐड किया गया और कोरम में जो संख्या थी, ऐसा बता रहे हैं कि 95 की संख्या को 195 कर दिया और 195 एक संख्या दूसरे गांव में थी, उसको 495 कर दिया। तो इन लोग का कहना है कि इसकी जांच कर ली जाए, स्पष्टता तय कर ली जाए और आज की स्थिति में गांव का जो मन है इस कोल ब्लॉक को लेके, उस भाव को भी ध्यान में रखते हुए इसमें जांच किया जाए और जो बात सामने आए उस हिसाब से आगे बढ़ा जाए। और सबसे बड़ी बात, जो एक बात सबके बीच में से आई कि जो विस्थापित क्षेत्र हैं और प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पे लोग अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। कंपनी आने के बाद नौकरियों में भी लोग अपने आप को थोड़ा वंचित महसूस कर रहे हैं।
जो पुनर्निवास की प्रक्रिया थी, रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया थी, गाँव में जो सुविधाएं मिलनी थी उसको लेके थोड़ा वंचित महसूस कर रहे हैं। और एक भरोसा जो इतनी बड़ी संस्था के आने के बाद यहाँ महसूस होना चाहिए था, उसको लेके थोड़ी कमी है। और लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले। जो पीईकेबी खदान है जो ऑलरेडी स्वीकृत है 2011 में, जिसकी प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसके अभी पेड़ कटाई चल रही है, उसको लेके जो जो लोगों ने ज़मीन दी, जिन्होंने अपना जंगल का अधिकार दिया, उनको ज़रूर नौकरी मिले, उनके लिए सुविधाएं अच्छी बने, उनके रास्ते अच्छे बने, उनके गांव तक परोगिया, सुस्कम, सैदू जो 3 गांव इसके साथ जुड़े हुए हैं, वहां तक रास्ता बन सके। तो ऐसी कई बातों लोगों ने अपने पास रखी। कलेक्टर साहब ने उन बातों को संज्ञान लिया और अच्छे से बातों को लिया और ये आश्वासित भी किया है कि लगातार वो प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ बैठेंगे, बातों को समझेंगे और जो पहल ज़रूरी है ताकि लोगों के मन की जो बात है उसके अनुरूप काम हो सके। जहाँ खनन चल रहा है वहाँ खनन अच्छे तरीके से चले, बिना लड़ाई झगड़े के चले, बिना गांव में किसी उत्पाद के चले। और जो नई खदानों को लेके आशंका है उस पर पहल करके जो सही वास्तु स्थिति है उसको सामने ला सके।